मैजिक ऑफ मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके साथ में एक जबरदस्त ट्रिक शेयर करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा है ट्रिकी मेथड टू स्क्वायर एनी नंबर बिटवीन 101 टू 999, यानी कि 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो जो 101 और 999 के बीच में कोई भी नंबर हो, ये दोनों भी हो सकते हैं, और इसके बीच का कोई भी 3 डिजिट का नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालने का हम ट्रिकी मेथड आपको बताने वाले हैं। देखिए ये थर्ड मेथड है। हमने इससे पहले 3 डिजिट के नंबर के स्क्वायर निकालने के 2 मेथड शेयर किए हैं, और आज जो मेथड हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं वो है थर्ड मेथड, और ये है यूनिक मेथड। तो आइए समझते हैं कि इस मेथड से आप 3 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो ये हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है 101 का स्क्वायर, दूसरा है 295 का स्क्वायर, तीसरा है 307 का स्क्वायर, चौथा है 145 का स्क्वायर। इसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगला है 999 का स्क्वायर, और अगला है 675 का स्क्वायर। तो इस पे भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ स्पेशल बात बताएंगे। अब आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 101 का स्क्वायर आप इस थर्ड मेथड से कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा आप तुरंत कर लेंगे। देखिए आपको यहाँ पर 101 लिखना है, ये आप नंबर लिख लीजिए। अब आपको ये देखना है कि जो 101 है वो किस परफेक्ट नंबर के सबसे नजदीक है। यहाँ पर परफेक्ट नंबर कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे 101 जो है वो 100 के सबसे नजदीक है। तो आपको ये करना है कि आप देख लीजिए कि ये जो नंबर है वो 100 से कितना ज्यादा है। तो ये 100 से 1 ज्यादा है, यानी कि अगर आप 100 में 1 को ऐड करेंगे तो 101 आ जाएगा। तो ये नंबर 100 से जितना ज्यादा है, इसमें आपको क्या करना है, उतना ही प्लस करना है और उतना ही माइनस करना है। यानी कि 101 100 से 1 ज्यादा है, तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देख लीजिए आप लोग। जब आप 101 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 102, और जब आप 101 में 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इसको आपको 100 से डिवाइड कर देना है। सारे क्वेश्चन में जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में हमको 100 से ही डिवाइड करना है। उसके बाद आप एक लाइन खींच लीजिए इस टाइप से, और अब आपको इसके बाद क्या लिखना है। यहाँ पर आपको जो नंबर आपने ऐड किया है या जो नंबर आपने माइनस किया है उसका स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, लेकिन आपको इसको 2 डिजिट में लिखना होगा। तो 2 डिजिट में लिखने के लिए हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, 0 लिख लेंगे। बस अब आपको इससे सॉल्व कर देना है। देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा कितना आपके पास, 102, और इसके बाद आप जो बाद वाला नंबर है वो लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 01। अब आइए हम आपको चेक करवा देते हैं कि हमारा ये जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो देखिए कैलकुलेटर से हम चेक कर लेते हैं। 101 की मल्टीप्लाई मैंने 101 से की, तो ये कितना आ गया, 10,201। और आप देख लीजिए आंसर कितना है, 10,201। अब आइए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। ध्यान से देखिएगा कि 295 किस परफेक्ट नंबर के सबसे नजदीक है। तो देखिए 200 से तो ये बहुत दूर है। 200 के बाद 95 जब आप काउंट करोगे तब 295 आएगा, लेकिन 300 से ये केवल 5 कम है, यानी कि 300 के सबसे नजदीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको 295 लिख देना है जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसमें आप देख लीजिए कि 300 से कितना कम है, तो 5 कम है। तो आपको इसमें 5 ऐड कर देना है और 5 माइनस कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 295 में आप 5 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 300। और अब आप 295 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 290। इसको आपको डिवाइड किससे करना है, ऊपर भी हमने 100 से डिवाइड किया था, यहाँ भी हम 100 से डिवाइड करेंगे। और आपको एक लाइन खींच देनी है, जो नंबर आपने ऐड किया है या जो नंबर आपने माइनस किया है उसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ये 2 डिजिट में है तो ओके है। इसको 2 डिजिट बनाना था तो हमने इसके आगे 0 लगा दिया था। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। देखिए 100 से जब आप 300 को काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब 3 से आप 290 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 3 0 जा 0 हो जाएगा, 3 9 जा कितना होता है, 27। तो 27 का 7 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 2 कैरी था तो 2 ऐड करेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8। और 870 के बाद आपको क्या लिखना होगा, ये तो आपने सॉल्व कर दिया। अब आप जो बाद का नंबर है 25 वो इसके बाद लिख दीजिए। अब आइए हम आंसर को चेक कर लेते हैं। देखिए हम 295 में मल्टीप्लाई करते हैं 295 की, तो देखिए ये आ गया 87,025, यानी कि 87,025। और आप अपना आंसर देख लीजिए, यहां पर भी कितना है, 87,025। इसी तरह से आप 307 वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कर लीजिएगा। मैं 145 वाला आपको बता देता हूं। अब यहां पर देखिएगा, देखिए 145 किस परफेक्ट नंबर के करीब है। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जो 101 था वो 100 के नजदीक था। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, 295 किसके नजदीक था, 300 के नजदीक था।
लेकिन इस नंबर में आप देखिए 1 जो 45 है ये दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, दो परफेक्ट नंबर के बीच में वेरी करता है। वो नंबर्स हैं आपके 100 और 200। तो 100 से तो ये 45 ज्यादा है और 200 से ये 55 कम है। तो देखिए अगर हम 100 या 200 लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टफ होगा। तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि जो आप परफेक्ट नंबर देखते हैं कि जिसके नजदीक आप इस नंबर को देखते हैं वो आप यहां पर 150 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है आपको 100 या 200 ही नहीं देखना है, आप इसके बीच का नंबर भी देख सकते हैं। इसके बीच का जो नंबर है वो क्या है आपका 150 है। तो अगर 150 के भी नजदीक कोई नंबर हो तो आप इसके नजदीक की जो पूर्ण संख्या है वो 150 ले सकते हैं। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आप ये देखिए कि जो 145 है वो 150 से कितना कम है, तो ये 5 कम है। तो अब आपको क्या करना होगा कि जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, जैसे आप 145 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसमें आप ये देख लीजिए कि ये 150 से कितना कम है, 5 कम है। तो इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए और 5 माइनस कर दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 145 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 150, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 145 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 140। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। एक लाइन खींच दीजिए, जिस नंबर को आपने जोड़ा या घटाया है उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, यहां भी एक 0 से एक 0 कट गया, और अब आप 15 की मल्टीप्लाई 14 से कर दीजिए। तो 15 4 जा होता है 60, 60 का 0 6 कैरी हो जाएगा, और 15 1 जा 15 6 कैरी था, तो 15 में 6 जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब इसके बाद क्या करना है आपको, लाइन के बाद का जो नंबर है 25 वो आप यहां पर लिख दीजिए। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 21,025। देखिए जब आप 145 की मल्टीप्लाई 145 से करेंगे तो यह आ गया आपका 21,025। देख लीजिए आंसर है 21,025। अब आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 675 का स्क्वायर। तो जो 675 है वो सबसे नजदीक किसके है, तो ये सबसे नजदीक 700 के है। अब आप ये देख लीजिए कि ये 700 से कितना कम है, तो जब आप 700 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 675 है वो 700 से 25 कम है। जो हम कंप्लीट नंबर देख रहे हैं यहाँ पर क्या देखेंगे, 700 देखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि 675 आप जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें आप जितना कम है ये नंबर, ये नंबर के 700 से कितना कम है 25, तो 25 ऐड कर दीजिए, 25 माइनस कर दीजिए। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 700, और जब आप 675 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 650। इसको 100 से डिवाइड करना है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो नंबर आपने ऐड किया है या जो नंबर आपने माइनस किया है उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आपसे और करनी है कि देखिए ट्रिकी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पीछे भी कहा है कि आप एटलीस्ट 1 से लेकर 25 तक के जो नंबर हैं उसका स्क्वायर आप बाय हार्ट याद कर लीजिए, एटलीस्ट ज्यादा कर सके और अच्छी बात है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर किया हमने, 625 आया, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 20 से 20 कट गए, 7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 7 से आप 650 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 हो गया, 7 5 जा 35 को 5 3 कैरी हो गया, 7 6 जा 42 और 42 3 कितना हो गया आपका 45। और अब आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद कौन सा नंबर है 625। तो देखिए पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए यहाँ पर भी देखिए 25 आया था, यहाँ 01 आया था, यानी कि 2 डिजिट हम ले रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 डिजिट आ रहा है। तो जो थर्ड डिजिट होगा यानी कि जो यहाँ पर नंबर 6 है वो जो हमारा अगला नंबर है उसका जो वंस प्लेस पे जो नंबर है उसके साथ में ऐड हो जाता है, यानी कि ये कैरी में चला जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया 5, ये हो गया 2, 6 को 0 में ऐड करेंगे तो 6 हो गया, फिर कितना हो गया 5 और कितना हो गया 4। तो देखिए आंसर आ गया 4,55,625। आइए इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए हमने 675 को मल्टीप्लाई कर दिया 675 से, तो ये आ गया 4,55,625, और यहाँ पर भी वही आंसर है हमारा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो मेथड आज हमने आपके साथ में शेयर किया वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे और है कि इससे पहले हमने जितने भी मेथड डिस्कस किए हैं आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि उनकी हेल्प ली जा सकती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।